धीरज एक 22 वर्षीय नवयुवक था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी माँ और धीरज ही था। धीरज एक छोटे शहर के छोटे से घर में रहता था। उसकी माँ ने बहुत मेहनत करके दूसरों के घर काम करके सिलाई करके धीरज को जैसे तैसे बीटेक कराया था। धीरज के पिताजी की मृत्यु धीरज के बचपन में ही हो गई थी। बीटेक करने के बाद धीरज ने जॉब करने की सोची, जिससे वो अपनी माँ के दुखों को दूर कर सके, क्योंकि अब वह माँ को काम नहीं करने देना चाहता था। यही सोचकर धीरज जॉब ढूंढने लगा। वह जगह जगह इंटरव्यू देने लगा, पर उसे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। फिर उसने अपने शहर से बाहर जॉब सर्च करने की सोची और जल्दी उसे इंदौर की एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आ गया। धीरज की खुशी का तो मानो ठिकाना ही ना रहा। वह दौड़कर अपनी माँ के पास गया और माँ को गोद में उठाकर बोला, माँ, मुझे इंटरव्यू का कॉल आ गया है। अब तो मेरी नौकरी पक्की ही समझो, क्योंकि ये इंटरव्यू तो मैं निकाल कर ही रहूँगा। माँ भी ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, अरे, मुझे तो पूरा यकीन था कि एक दिन मेरे बेटे को जॉब ज़रूर मिलेगी। मेरा बेटा है ही इतना होनहार। और यह कहकर दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन सुबह धीरज जल्दी उठकर इंदौर जाने की तैयारी में जुट जाता है और नाश्ता करके माँ से आशीर्वाद लेकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। इंदौर पहुंचकर सबसे पहले वो उस कंपनी का ऑफ़िस ढूंढता है जहां उसे इंटरव्यू देना था। जल्दी गूगल मैप की हेल्प से उसे वो कंपनी मिल जाती है और वहां पहुंचकर वो रिसेप्शन पर जाकर अपने इंटरव्यू की बात करता है। थोड़ी ही देर में बॉस के द्वारा उसे इंटरव्यू के लिए ऑफ़िस में बुलाया जाता है। कुछ सवाल जवाब चलते हैं और फिर उसका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। बॉस उसे कल से ही ऑफ़िस ज्वाइन करने को कहते हैं। तब धीरज अपने बॉस से कहता है, सर, ये मेरी फ़र्स्ट जॉब है और अभी मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है कि मैं कोई रहने की जगह ले सकूं। क्या ऑफ़िस की तरफ से मुझे कोई एकोमोडेशन मिल सकता है? उसकी मजबूरी सुनकर सर कहते हैं, सॉरी, बट इस टाइम तो हमारे पास कोई भी फ्लैट खाली नहीं है। फिर एकदम से सर को कुछ याद आता है और वो कहते हैं, अरे हाँ, सुनो, एक फ्लैट खाली है, पर वो सालों से बंद पड़ा है। तुम चाहो तो उस फ्लैट में रह सकते हो। तभी वहीं बॉस के पास खड़ी उनकी सेक्रेटरी उल्फत बोल पड़ती है, बट सर, वो फ्लैट तो। सर उसे चुप रहने का इशारा करते हैं और धीरज को उस फ्लैट की अपने ड्रॉर से निकाल कर दे देते हैं। धीरज की लेकर खुशी खुशी चला जाता है। फिर बॉस अपनी सेक्रेटरी से कहते हैं, अरे कब तक वो फ्लैट यूं ही बंद रहेगा? किसी को तो देना ही है ना। सेक्रेटरी कुछ बोली नहीं, पर उसके चेहरे की बेचैनी बता रही थी कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। धीरज शीघ्र ही उस फ्लैट में पहुंच जाता है और जब वो फ्लैट के मेन डोर को खोल रहा होता है कि बगल के फ्लैट में रहने वाली एक औरत उसे देख लेती है और उसे अजीब सी आश्चर्यजनक नज़रों से देखते हुए कहती है, तुम इस फ्लैट में रहने आए हो? तो धीरज ने कहा, हाँ, क्यों, क्या हुआ? औरत बिना कुछ बोले अपने फ्लैट के अंदर चली जाती है। धीरज समझ नहीं पाता कि आखिर बात क्या है। दूसरे दिन धीरज ऑफिस जाने से पहले उस औरत से कहता है, आंटी, घर के काम के लिए और खाना बनाने के लिए कोई नौकरानी मिलेगी? तो वह औरत कहती है, तुम्हारे फ्लैट में कोई काम करने को तैयार नहीं होगा, पर देखो, मैं अपनी नौकरानी से बात करके देखती हूँ, शायद मान जाए। वैसे बेटा, रात में तुम्हें नींद तो ठीक से आई थी ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई? तो धीरज ने कहा, हाँ, मैं तो थका था, जाते ही सो गया। क्यों, क्या बात है? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? औरत फिर बिना कुछ बोले अपने फ्लैट के अंदर चली गई। धीरज ने मन में सोचा, अजीब पागल औरत है। एक तो घर इतना गंदा पड़ा है, कोई काम वाली बता नहीं रही है,
ऊपर से अजीब अजीब से सवाल करती है। शाम को जब धीरज फ्लैट पर वापस आता है तो उस औरत ने धीरज से कहा, मेरी काम वाली काम करने को तैयार हो गई है, पर उसने कहा है कि वो सारा काम दोपहर को ही करेगी, रात में कोई काम नहीं करेगी। धीरज ने कहा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उससे बोलना कि दोपहर में आकर झाड़ू पोछा करके और रात का डिनर बनाकर फ्रिज में रख दे, मैं ऑफिस से आकर गर्म करके खा लिया करूँगा। यह कहकर धीरज ने उस फ्लैट की एक डुप्लीकेट की उस औरत को देकर नौकरानी को देने को कहकर अपने ऑफिस चला गया। रात को 8 बजे जब धीरज घर आया तो उसने देखा पूरा घर साफ़ सुथरा चमक रहा था और डिनर बना फ्रिज में रखा था। धीरज ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। उसने खाना निकाल कर गर्म किया, खाया और थकान होने की वजह से जल्दी सो गया। कुछ दिन तो सब ठीक चलता रहा। फिर धीरज के ऑफिस में काम बढ़ जाने की वजह से अब उसे फ्लैट में आने में देरी होने लगी। 8 बजे आने वाला धीरज अब 11 बजे 12 बजे आने लगा। जब वह 11 बजे अपने फ्लैट में आया तो उसने देखा कि डाइनिंग टेबल उल्टी पड़ी है, फ्रिज का खाना आधा खाया हुआ है, आधा ज़मीन पर पड़ा है, पंखा टूटा हुआ है, दीवार घड़ी का कांच ज़मीन पर बिखरा पड़ा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वह खाली पानी पीकर सो गया। दूसरी रात जब वह आया तो फिर वही सब उसने देखा। तीसरी रात जब वह आया तो उसके सामने फिर वही सब नज़ारा था। उसने सोचा हो ना हो ये सब नौकरानी का काम है। अब उससे रहा नहीं गया और उसने सुबह ऑफिस जाते समय अपनी पड़ोसी आंटी से कहा, आपने कैसी नौकरानी बताई है? और फिर उसने सब बातें उस औरत को बता दी। औरत समझ गई कि माजरा क्या है। फिर उसने धीरज से कहा, अगर तुम्हें मेरी नौकरानी पर शक है तो तुम अपने फ्लैट में कैमरा लगवा लो, सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। पर क्या तुम उस सच को बर्दाश्त कर सकोगे? धीरज ने कहा, क्या मतलब? कैसा सच? मैं समझा नहीं। औरत हर बार की तरह इस बार भी बिना कुछ जवाब दिए अंदर चली गई। रोज़ रोज़ की घटनाओं से तंग आकर एक दिन धीरज ने फ्लैट में सचमुच कैमरा लगा ही दिया। पर घटनाओं का सिलसिला जारी था और धीरज को टाइम नहीं मिल पा रहा था कि वो कैमरे की रिकॉर्डिंग देख सके। फिर एक दिन रात के 12 बजे जैसे ही वो सोने चला, उसे कैमरे की रिकॉर्डिंग का ध्यान आया। उसने कहा, आज तो मैं रिकॉर्डिंग देखकर ही रहूँगा। फिर उसने जल्दी से अपना लैपटॉप खोला और रिकॉर्डिंग देखना शुरू किया। उसने देखा उसकी नौकरानी चुपचाप सारा काम अच्छे से करके चली गई है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद एक 20-21 साल की लड़की जो वाइट कलर का गाउन पहने थी, जिसके पैर उल्टे थे, उसके बाल खुले हुए थे, वो घर में कूद कूद कर चल रही थी। कभी उल्टी चलती, कभी सीधी चलती, कभी दीवार पे चलती, कभी छत पे चलती, कभी पंखे पर जाकर बैठ जाती, कभी फ्रिज के ऊपर जाकर बैठ जाती, कभी डाइनिंग टेबल में खड़े होकर अजीबोगरीब तरीके से डांस करती और कभी अपने पैर की ठोकरों से घर का सामान गिराती। फ्रिज से निकाल कर फल और खाना खाती आधा फेंकती। किचन में जाकर बार बार गैस का चूल्हा उल्टा पुल्टा करती। इससे आगे के सीन धीरज से देखे नहीं गए और उसने डर की वजह से रिकॉर्डिंग बंद कर दी और हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू कर दिया। पूरी रात वो उसी बेड पर बैठा रहा और हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही सुबह हो और वो यहाँ से बाहर निकले। और सच में सुबह होते ही वो जल्दी से फ्लैट के बाहर निकला और बगल के फ्लैट में रहने वाली आंटी के पास गया और बोला, मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में सब देख लिया है, पर आपने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? अब मुझे आपकी सारी बातें समझ आ गई हैं। मैं तो फालतू में उस नौकरानी पर शक करता रहा। हमेशा की तरह आंटी खामोश रही। फिर धीरज गुस्से से अपने ऑफिस पहुंचा। वो बॉस से बात करना चाहता था कि तभी उसे बॉस की सेक्रेटरी मिल जाती है। धीरज ने उसे पूरी बात बताई।
तो सेक्रेटरी बोली, मुझे उस फ्लैट के बारे में पता था। मैं उस दिन बोलना भी चाहती थी पर बॉस ने रोक दिया। वो फ्लैट सालों से बंद पड़ा था और तुम्हें फ्लैट की ज़रूरत थी और उस समय हमारे पास कोई दूसरा फ्लैट खाली नहीं था, इसलिए बॉस ने तुम्हें वह फ्लैट दे दिया। उन्होंने सोचा कि इस घटना को अब 10 साल हो चुके हैं तो शायद अब फ्लैट से भूतिया साया हट गया हो। धीरज ने कहा, कैसी घटना? क्या हुआ था? कैसा भूतिया साया? 10 साल पहले उस फ्लैट में क्या हुआ था? प्लीज़ मुझे पूरी बात बताओ, प्लीज़। तब सेक्रेटरी ने धीरज को बताया, आज से लगभग 10 साल पहले हमारे ऑफिस में एक निहारिका नाम की लड़की जॉब करती थी। वो उसी फ्लैट में रहती थी जिसमें आज तुम रह रहे हो। उसका अफेयर इसी ऑफिस में काम करने वाले लड़के रोहित से हो गया था। वह रोहित को बहुत चाहती थी, पर कुछ साल बाद रोहित ने उसे धोखा देकर दूसरी जगह शादी कर ली। निहारिका ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने आप को उस फ्लैट में बंद कर लिया। वो किसी के भी बुलाने पर दरवाज़ा नहीं खोलती थी। उसने ऑफिस आना भी बंद कर दिया था। वो हर समय दुख में डूबी रहती थी। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था और फिर एक दिन उसने दुख, दर्द और भूख प्यास से तड़पते तड़पते अपने प्राण त्याग दिए। वह अकाल मृत्यु मरी थी, इसलिए उसकी आत्मा को उस फ्लैट में भटकते हुए महसूस किया जा सकता है, पर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो अब तक तुम्हें मार चुकी होती। फिर सेक्रेटरी ने धीरज से कहा, मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया, पर प्लीज़ तुम बॉस के सामने मेरा नाम मत लेना, वरना मेरी जॉब चली जाएगी। धीरज हाँ में सिर हिलाकर बॉस के ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है और दरवाजे के पास खड़े होकर कहता है, मे आई कम इन सर? बॉस कहते हैं, यस कम इन धीरज, और बताओ क्या हाल चाल है। तब धीरज अपने गुस्से को दबाते हुए उन्हें फ्लैट के बारे में सब कुछ बता देता है और वो रिकॉर्डिंग भी दिखाता है। तब बॉस धीरज से फ्लैट का इतना बड़ा सच छुपाने के लिए माफ़ी मांगते हैं और कहीं दूसरी जगह रहने का बंदोबस्त करने के लिए कहते हैं, पर धीरज अब कहीं और रहने से मना कर देता है और बॉस को फ्लैट की की और रिजाइन लेटर देकर अपने घर वापस लौट जाता है। दोस्तों, आज का सवाल है, बॉस की सेक्रेटरी का क्या नाम था? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें।